Hi students, welcome to the channel. Today in this video we are going to cover some advantages of using hub in computer networking. So let's start with the first advantage, that is cost. Okay, so the cost of using hub is very low. Okay, as we compare it with, cost is very low as we compare it with switches. ठीक है, तो स्विचेस भी क्या होते हैं, स्विचेस भी नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं एंड अगर हम स्विचेस को हब्स के साथ कंपेयर करें तो इनकी कॉस्ट बहुत ही कम होती है. ठीक है, ये क्यों होता है, दिस इज़ बिकॉज इसकी जो फॉर्म होता है वो बहुत ही सिंपल होता है. ठीक है, हब्स जो होते हैं उनकी डिज़ाइनिंग, उनकी इम्प्लीमेंटेशन एंड उनको यूज़ करना बहुत ही सिंपल होता है. हब क्या होता है, देख लो, एक सिंपल सा सेंट्रल डिवाइस होता है जो कि प्योर हार्डवेयर है. ठीक है, अगर इसमें सॉफ्टवेयर्स यूज़ हो रहे होते फिर तो शायद इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती, क्योंकि फिर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ों को मेंटेन करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, राइट. सो यहाँ पे क्या होता है, ये हब है सेंट्रल डिवाइस एंड इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो हब क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है, बहुत ही कम है. ओके, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ देयर मास प्रोडक्शन दे आर वाइडली अवेलेबल इन द मार्केट. ठीक है, इनकी प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है एंड ये इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, इसलिए भी इनकी कॉस्ट कम होती है. ठीक है, जो चीज़ इजीली अवेलेबल होती है, दिखती सी बात है, उनकी कॉस्ट कम होती है, राइट. सेकेंड एडवांटेज ऑफ हब इज डिवाइस सपोर्ट. डिवाइस सपोर्ट. Okay, so hubs can connect different types of medias all together with a central hub. ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है, जो हब होता है वो क्या होता है, एक सेंट्रल डिवाइस है. सेंट्रल डिवाइस है. ठीक है, ये मैं प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि हब जो है वो सेंट्रल डिवाइस है. ठीक है, सो हब क्या करता है, डिफरेंट सिस्टम्स को, डिफरेंट कंप्यूटर्स को, या फिर हम बोल सकते हैं डिफरेंट मीडियाज़ को इकट्ठा करता है यहाँ पे. ठीक है, इवन इफ द मीडिया यूज टू ऑपरेट एट डिफरेंट स्पीड्स दे कैन बी यूज टू सपोर्ट देम. ठीक है, ये जैसे डिफरेंट मीडिया बोल सकते हैं, डिफरेंट नोड्स हम बोल सकते हैं. ठीक है, ये डिफरेंट नोड्स हैं, तो हब क्या करता है, इन सभी नोड्स को सपोर्ट कर सकता है. अब मान लीजिए इसकी स्पीड थोड़ी कम है, इसकी स्पीड थोड़ी हाई है. ठीक है, ये डिफरेंट सिस्टम्स है, दोनों की स्पीड में डिफरेंस हो सकता है, दोनों की स्टोरेज एंड बाकी प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंस हो सकता है. तो हब क्या करता है, सपोर्ट करता है एनी टाइप ऑफ सिस्टम को. ठीक है, सो ये बेसिक एडवांटेज है हब की. नेक्स्ट एडवांटेज है परफॉर्मेंस. इट्स परफॉर्मेंस. So hub is known for having very less number of performance impacts on the network. Okay, it has less number of impact on performance. इसका मतलब ये है कि हब की जो परफॉर्मेंस है वो मैक्सिमम टाइम्स ठीक होती है. बस यहाँ पे इशू ये रहता है परफॉर्मेंस के केस में कि अगर नंबर ऑफ़ नोड्स या फिर नंबर ऑफ़ कंप्यूटर सिस्टम ज़्यादा है कनेक्टेड हब के साथ, तो वहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा कुछ इशू आने लगता है. क्योंकि जितने ज़्यादा सिस्टम्स होंगे, अब मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि मान लीजिए ये सेंट्रल डिवाइस हब है एंड ये है डेस्टिनेशन. ठीक है, सॉरी, सेंट्रल डिवाइस हब है एंड यहाँ पे ये है डेस्टिनेशन. ठीक है, यहाँ से यहाँ पे डेटा जाना है, लेकिन सोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस तब थोड़ी सी गड़बड़ करेगी अगर तीनों सोर्स से पैकेट एक साथ आएगा एंड तीनों की डेस्टिनेशन सेम है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत ट्रैफिक हो जाएगी एंड कोलिजन के चांसेस हैं. सो इस केस में इसकी परफॉर्मेंस डाउन होती है. अदरवाइज अगर लेस नंबर ऑफ पैकेट्स आ रहे हैं, एक एक पैकेट ही तीनों साइड से आ रहा है, फिर यहाँ पे जो इसकी परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी रहती है. ठीक है, वो बहुत ही फास्ट यहाँ पे ट्रांजैक्शन होती है एंड फास्ट पूरी प्रोसेसिंग होती है. ठीक है, next advantage is connectivity. Okay, the primary function of hub is to connect to a network so that they can share and have conversation. ठीक है, कनेक्टिविटी यही बात है यहाँ पे कि हब के साथ हम किसी भी तरह के सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं. एंड जो मेजर एडवांटेज है हब की वो यही है. ठीक है, कि ये कनेक्टिविटी की परमिशन देता है किसी भी टाइप की डिवाइसेस को. एंड यहाँ पे क्या है, ये मल्टी पोर्ट सिस्टम है. ठीक है, ब्रिजेस जो होते हैं, सॉरी, जो रिपीटर्स होते हैं वो 2 पोर्ट सिस्टम्स होते हैं, लेकिन हब जो है वो क्या होता है,
वो मल्टी पोर्ट सिस्टम होता है। ठीक है, मल्टी पोर्ट का मतलब है कि एक ही डिवाइस के साथ, एक ही हब है, उसके साथ हम लोगों ने मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट किया है। ठीक है, सो एक एडवांटेज हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज मल्टी पोर्ट सिस्टम। ओके, अब मल्टीपोर्ट होने का ये फ़ायदा भी है ना कि एक साथ यहाँ पे बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं एंड बहुत जल्दी जल्दी से काम हो सकता है। ठीक है, ये बेनिफिट होता है मल्टीपोर्ट का। तो जैसे कल भी मैंने आप लोगों को मल्टीपोर्ट का एक एग्जांपल बताया था, सिंपल सी चीज़ है। जैसे आप लोगों के पास पावर बैंक होता है मोबाइल चार्ज करने के लिए, राइट? सो वहाँ पे कुछ पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो कुछ एक पावर बैंक ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ 2 पोर्ट होंगे। ठीक है, कुछ एक पावर बैंक ऐसे होते हैं जिनमें 2 से ज़्यादा 3 या 4 पोर्ट्स हो सकते हैं। एक उसमें क्या हो सकता है, पावर पोर्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी तो हमारे लिए बेनिफिट ही है ना कि जितने ज़्यादा पोर्ट्स होंगे उतना ही जल्दी हमारे फ़ोन ज़्यादा चार्ज हो सकते हैं। पावर पोर्ट होगा तो एक फ़ोन भी बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा। 4 पोर्ट्स हैं छोटे छोटे से, तो क्या हो सकता है, 4 डिवाइसेस को हम साइमल्टेनियसली कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? सो यहाँ पे भी मल्टीपोर्ट का यही बेनिफिट है कि हब जो है वो मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है एंड जिससे कि नेटवर्क का जो एरिया है वो बढ़ सकता है। ज़्यादा बड़ा नेटवर्क होगा, इसी तरह से ज़्यादा एरिया वो कवर कर पाएगा। ठीक है, सो ये है मल्टीपल पोर्ट सिस्टम। इस चीज़ को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इसकी जो है एरिया कवरेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ कवरेज। ठीक है, तो यही है कि जितने ज़्यादा पोर्ट्स होंगे उतना ज़्यादा एरिया जो है हब वो कवर कर पाएगा। ठीक है, एरिया कवरेज ऑफ अ नेटवर्क इज़ लिमिटेड to certain distance, so hub extend the distance of the network such that communication is made easy. Okay, so वैसे तो इसका एरिया जो है वो लिमिटेड होता है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हब जो है वो थोड़ा सा हमें प्रॉपर्टी ये भी प्रोवाइड करवाता है कि हम उसका जो एक्सटेंड कर सकते हैं डिस्टेंस अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। So this is all about the basic advantages of using hub in case of computer networking. I hope you understand. Thank you.